once again. Hello students, today we will start the topic networking concepts. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेटवर्किंग कंसेप्ट स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट नेटवर्किंग कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसका रीज़न ये है कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना हो या कोई चीज़ शेयर करनी हो तो हम थ्रू अ नेटवर्क शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे। हम किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इन टुडेज़ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड डाटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली। आजकल का जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारा डाटा वो ट्रांसफ़र हो एफिशिएंटली, फ्रीक्वेंटली एंड स्पीडली, कि फास्ट रेट पे भी जाए और एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो। टू मूव डाटा एट फास्ट स्पीड, अगर आपको डाटा को मूव करना है फास्ट स्पीड पे, एंड दैट टू विद मिनिमम डाटा लॉस, कि हमारे पास इतना डाटा लॉस ना हो और मैं फास्टली डाटा को ट्रांसफ़र कर पाऊँ, नेटवर्किंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके लिए जो नेटवर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव मेड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज होल। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उससे एक मेजर इम्पैक्ट डाला है अपनी सोसाइटी पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्टली आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ हो रहा है। एज वी आर मूविंग अहेड इन द 21st सेंचुरी, जैसे 21st सेंचुरी में मूव कर रहे हैं, द वर्ड सीम्स टू बी कन्वर्जिंग। जो वर्ड है पूरा वो कन्वर्ज हो रहा है थ्रू अ नेटवर्क। द मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ चेंज द वेरी परस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। जिस तरीके से कंप्यूटर मर्ज हो रहे हैं और कम्युनिकेट हो रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, तो वो क्या एक अच्छा परस्पेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का आज की लाइफ में। इट हैज़ हैड अ profound influence on the way the computer system are organized and used today। ये क्या है, आजकल का काफ़ी जो कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दे रहा है आज की लाइफ में। द ओल्ड मॉडल ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर सर्विंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटेशनल नीड्स हैज़ बीन रिप्लेस। जो पुराने सिंगल कंप्यूटर किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते थे, काम करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया है आजकल के लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क ने। काम तो सेम जॉब ही करते हैं कि नेटवर्क शेयरिंग के लिए, बट क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का वे अलग हो गया है। हम ईजिली आजकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई नेटवर्क पे। दीज सिस्टम टुगेदर फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेटवर्क? वी ऑफन नीड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड डाटा टू बी शेयर्ड अमंग वेरियस कंप्यूटर। जब हमें कोई भी डाटा शेयर करना हो, हमें फिर उसके लिए क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, जैसे कि स्कैनर, प्रिंटर, उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में देते हो, यू मस्ट हैव सीन वन प्रिंटर, एक प्रिंटर विच इज़ कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर सर्विंग टू नीड्स ऑफ ऑल कंप्यूटर्स इन द लैब। एक कंप्यूटर से ही प्रिंटर कनेक्ट होता है, मगर आप प्रिंट क्या करते हो, सारे सिस्टम से निकाल सकते हो। तो हाउ डज इट दिस हैपन? ये किससे होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से होता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। जो आपके कंप्यूटर में, जो आपके कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो क्या करेंगे, एक नेटवर्क को फॉर्म करेंगे। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, एनेबलिंग यू टू सेंड एंड रिसीव डाटा, जिससे आप एक दूसरे सिस्टम पे डाटा को सेंड कर पाओ, रिसीव कर पाओ। हैंस इट कैन बी सेड दैट टू कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड इफ़ दे आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। हम कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ। अ नेटवर्क इज़ एनी कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क क्या होगा, किसी भी कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा। जैसे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का इंडिपेंडेंट है, डैट कम्युनिकेट्स विद अदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम। आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो किसी और कंप्यूटर के साथ, ताकि आप क्या करो, उस नेटवर्क को शेयर कर पाओ एक मीडियम की तरह। इन सिंपल टर्म्स, अ कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या है, दो या दो से ज़्यादा। सिंगल कंप्यूटर को तो मैं नहीं कह सकती ना कि मेरा नेटवर्क बन गया, तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर होने चाहिए जो कि क्या हो, लिंक दो, मतलब कि जुड़े हुए हों टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग। या तो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या मुझे रिसोर्स शेयर करना है। अब ये है कि हमने सिस्टम को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ करना है नेटवर्क को, बट हमें कनेक्ट किससे करना है? मेरा एक ट्रांसमिशन मीडिया भी तो होना चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। When these computer are joined in a network, जब हम कंप्यूटर को एक नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं तो people can share files, उससे हम फाइल शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरल्स मतलब जो एक्सटर्नली अटैच होते हैं डिवाइसेस कंप्यूटर से, पेरिफेरल्स बोलते हैं, जैसे कि सच एज मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, बैकअप ड्राइव्स हो गए और CD-ROMs हो गए।
ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नोड। जो हर एक मतलब हर एक कंप्यूटर पे जो मतलब नेटवर्क पे एक एक कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है उसको मैं नोड बोलूँगी। जैसे मान लो कि मैंने 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं एक नेटवर्क पे, तो मेरे पास क्या है, 5 नोड्स हैं। एंड हैंस अ नेटवर्क इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स और नोड। नेटवर्क क्या होगा, सीरीज ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हो आप, नोड्स भी बोल सकते हो, या एक कंप्यूटर भी बोल सकते हो कि कनेक्टेड है, पर्टिकुलर इसका नेम मेंशन। ऐसे आप नोड बोलो तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन पाथ, इनको हम इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू अ कम्युनिकेशन पाथ। वो कम्युनिकेशन पाथ क्या, ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, काम तो हमें पता चल गया किस लिए करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। अब किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अ नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एंड सिंपल एज 2 कंप्यूटर। अब नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क भी हो सकता है, इसके अंदर आपने सिर्फ खाली 2 कंप्यूटर ज्वाइन किया हो, दैट शेयर अ प्रिंटर और अ कॉम्प्लेक्स, ऐसे वर्ल्ड उसने क्या किया हो, एक प्रिंटर शेयर किया हो, और एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। द इंटरनेट, when networks and multiple location are connected using services, जब networks multiple location पे connect होता है services के through available from phone companies या phone companies के द्वारा available हो, people can send email, वो email send करते हो, share links हो globally internet पे, और conduct करे video conferencing real time में with other remote users, दूसरे remote users पे। एज कंपनीज रिलाई ऑन एप्लीकेशन, जो कंपनी है वो किस पर रिलाई करती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, कोर बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, बिकम इंक्रीजिंग मोर इंपॉर्टेंट। ये जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरा नेटवर्क स्मॉल है तो उसकी कनेक्टिविटी मैं थ्रू वायर्ड मीडियम कर लूँगी। अब नेटवर्क मेरा लार्ज है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसकी कनेक्टिविटी मैं वायर्ड के थ्रू नहीं कर पाऊँगी, या तो वो वायरलेस होगा, या फिर अगर डिस्टेंस बहुत छोटा नहीं है, मतलब डिस्टेंस एक मीडियम वे में डिस्टेंस है, तो मैं फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं सैटेलाइट वायरलेस यूज़ करूँगी या माइक्रोवेव यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है आपका नीड फॉर नेटवर्किंग। हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई हैज़ नेटवर्किंग इन्वॉल्व इनडिसिमिलर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे, टू फाइंड द आंसर इट्स क्वेश्चंस कि हमें क्यों पड़ी, मेनली आपको एडवांटेजेस पढ़ने हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल्स एंड पेरिफेरल्स। अगर आपको रिसोर्स शेयरिंग करना हो तो नेटवर्किंग क्या है, एक बेस्ट वे है। शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर, अगर आप फाइल्स करो, शेयर करो, मान लो एक मैंने सिस्टम पे एक सर्वर बनाया है और उससे मैंने बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं फाइल्स इजीली शेयर कर पाऊँगी। अब सॉफ्टवेयर है, अब मैं हर एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर परचेज़ करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। मैंने एक सर्वर बना दिया, मेन कंप्यूटर बना दिया, उस पर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ और बाकी उसको क्या कर पाए, शेयर कर पाए, कि वो सर्वर क्या करे, बाकी सबको एक्सेस दे कि हाँ आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं शेयरिंग करूँ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर की, तो वो मेरा क्या एडवांटेज है नेटवर्किंग का। नेक्स्ट है शेयरिंग पेरिफेरल्स। हम पेरिफेरल्स मतलब जो एक्सटर्नली अटैच करते हैं, मीन्स स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। अब हर एक सिस्टम के लिए मैं स्कैनर अलग से खरीदूँ, प्रिंटर अलग से खरीदूँ, वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो शेयरिंग पेरिफेरल्स भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट है शेयरिंग स्टोरेज। हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं। ऑन अ नेटवर्क वन कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम एनी मशीन, कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हो किसी भी मशीन से। हैंड स्टोरेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम स्टोरेज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेटवर्क्स पे, वो भी क्या है एडवांटेज है। सेकेंड है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। A computer network can provide a powerful, fast, reliable communication medium along the uses of various computers on the network. जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक पावरफुल, फास्ट और रिलायबल कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं थ्रू अ नेटवर्क। यूजिंग अ नेटवर्क इट इज़ ईजी फॉर 2 और मोर पीपल ऑफ डिफरेंट अपार्टमेंट्स और डिफरेंट ब्रांचेस टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन टुगेदर। अब कोई अलग अलग, जैसे मान लो कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो भी आप एक साथ मिलकर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी क्या होगी, एनहांस होगी, कम्युनिकेशन भी आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। थर्ड है एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस। दिस इज़ द अनदर मेजर यूज़ ऑफ नेटवर्क। एक और मेजर यूज़ है नेटवर्क इज़ इट इज़ ईजी फॉर एन एवरेज पर्सन टू एक्सेस एनी रिमोट डाटाबेस। अब ईजी हो जाता है किसी भी एवरेज पर्सन के लिए कि आप कोई भी डाटाबेस एक्सेस कर सकते हो
जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन रिजर्वेशन एंड देयर बाय बुक टिकटिंग, एयरलाइन रिजर्वेशन करता है और बुक टिकट करता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर नेटवर्क है तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है। मान लो आपको टिकट बुक करवानी है तो वो आपका डाटाबेस इजीली आपसे ले सकता है और वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू आप अपना रिजर्वेशन कर सकते हो। लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, नेटवर्किंग अब कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसके प्रॉज और कॉन्स भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। थ्रेट टू डाटा, अ कंप्यूटर नेटवर्क में बी यूज बाय अनऑथराइज्ड यूज टू स्टील और करप्ट। अब मीन्स अगर मेरा लार्ज नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, तो उसके अंदर हैकिंग की भी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आके उसको स्टील कर ले या मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन करप्ट कर ले। इवन टू डिप्लॉय कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस भी एक मेजर इशू है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को एक डिसएडवांटेज की तरह ट्रीट किया जाता है। हो सकता है कि लार्ज नेटवर्क हो तो इसलिए सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेटवर्क बहुत लार्ज है तो उसके सिक्योरिटीज़ भी हाईली सिक्योर होना चाहिए वो नेटवर्क। और इस तरीके से क्या होगा, ना तो वो वायरस उसके अंदर इंसर्ट हो पाएंगे या ना कोई पर्सन उसको स्टील भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सिक्योरिटी का एक मेजर इशू है, एक मेजर डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का। अभी इतना कोई हाईली सिक्योर नहीं होता। लार्ज नंबर ऑफ, अगर स्मॉल नेटवर्क है तो उसको हम हाईली सिक्योर बना सकते हैं इजीली। जब लार्ज नेटवर्क होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है इन सब चीज़ों की। सेकेंड है डिफ़िकल्टी टू सेटअप, अगर मैंने नेटवर्क बना दिया तो उसके बाद मेरे लिए ईजी है रिसोर्स शेयर करना, सॉफ्टवेयर शेयर करना, हार्डवेयर शेयर करना। मगर इस नेटवर्क को सेटअप करने के लिए मुझे एक लार्ज अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इट मीन्स ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू सेटअप, एक्सपेंसिव भी है। The systems on a network are more sophisticated and complex to run. ये कोई इजी नहीं है, इसके लिए मुझे एक टेक्निकल स्किल का पर्सन मुझे इसके लिए चाहिए होता है तो ये इसको कंट्रोल कर पाए। समटाइम्स सेटिंग अप अ नेटवर्क, स्पेशली लार्ज नेटवर्क, में टर्न आउट टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर मुझे कोई लार्ज नेटवर्क सेटअप करना हो तो वो मेरे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। इफ़ सिस्टम्स आर बैडली मैनेज, सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल, अगर सिस्टम में जो सर्विसेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो सही से मैनेज ना करे चीज़ों को तो वो क्या होगा, वो सिस्टम बैडली इफेक्ट होगा और किसी काम का नहीं होगा, बिकम यूजलेस। इन एडिशन टू दिस, लार्जर नेटवर्क्स में बी वेरी कॉस्टली टू सेटअप एंड मेंटेन, जितने भी लार्ज नेटवर्क होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उसकी सेटअप और मेंटेनेंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ऑफन अ स्पेशलिस्ट मे बी नीडेड टू रन एंड मेंटेन, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक हाईली टेक्निकल स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क को रन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बना, कैसे इवेल्युएट हुआ, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा आया था, ये सारा आपको देखना है इसके अंदर। नेटवर्किंग स्टार्टेड वे बैक इन 1969, नेटवर्किंग जो आया था 1969 में आया था विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क जिसको मैं ARPANET बोलती हूँ। उसको बनाया किसे था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट की तरह स्पॉन्सर किया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, हुज गोल वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर। उसका गोल क्या था कि मेरे को कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और यूएस डिफेंस के लिए, उसने अपने डिफेंस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सून बाद में इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स हु वर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, बाद में ये सारे लोग भी इस सिस्टम को ज्वाइन किए थे। बिगेन एक्सचेंजिंग डाटा, किस चीज़ के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, मैसेज करने के लिए। ग्रेजुअली दे कुड प्ले अ लॉन्ग डिस्टेंस गेम, उसके बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस गेम के लिए भी हेल्प हो गया और सोशलाइज करने के लिए भी पीपल को हेल्प हुआ। हैंस ARPANET एक्सपेंडेड रैपिडली, जो ARPANET था वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ और मिड 80s में जो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्रिएट किया एक हाईली कैपेसिटी नेटवर्क, जिसको हमने NSF नेट बोलते हैं, विच अलाउड ओनली एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क। वो किस लिए यूज़ होता था, मेनली एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ होता था। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज बिल्ड देयर ओन नेटवर्क, उसके बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपने नेटवर्क भी बिल्ड किए, विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड अलॉन्ग विद ARPANET। वो क्या हुए, बाद में ARPANET से इंटरकनेक्ट भी हुए। एंड NSF नेट जो कि बनाया गया था मिड 80s में, उससे भी कनेक्ट हुए टू फॉर्म अ इंटरनेट, नेटवर्क फॉर्म बाय लिंकिंग टू और मोर कंप्यूटर्स, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ, एक नेटवर्क क्रिएट कर पाऊँ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके। नेक्स्ट है इंटरनेट। आप सभी को ये पता है, अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो इंटरनेट भी क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है उस चीज़ के लिए। तो उस इंटरनेट क्या होता है वो देखते हैं। द इंटरनेट इज़ द सिस्टम ऑफ लिंक्ड नेटवर्क
इंटरनेट क्या एक सिस्टम है जो कि लिंक करता है, जॉइन करता है नेटवर्क्स को, डेटा वर्ल्ड वाइड इन स्कोप, जो कि आजकल क्या वर्ल्ड वाइडली आप कनेक्टिविटी करते हो एंड फैसिलिटेट डाटा कम्युनिकेशन, जिससे आप डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हो, उसकी सर्विस को सच एज रिमोट लॉगिन कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब एंड न्यूज़ ग्रुप, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। द इंटरनेट इज़ मेड अप ऑफ मैनी नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, मैनी नेटवर्क्स को मिलकर बना है। ईच रन बाय डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज रन करती हैं, इंटरकनेक्टेड एट पियरिंग पॉइंट्स, जिसको हम पियरिंग पॉइंट्स पर दूसरे से पॉइंट्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ रियली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में, इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं नेट को। स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है ग्लोबली, ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। दिस सुपर नेटवर्क इज ग्लोरीफाइड वैन इन मैनी एक्सपेक्ट्स। जैसे आपको अभी आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें आप वैन भी पढ़ोगे, तो वैन के थ्रू हम ग्लोबली कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मीन्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स टुगेदर, ये बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स को एक साथ कलेक्ट करके एंड अलाउज टू द कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स। इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स भी लगाते हैं फॉर कम्युनिकेशन, कुछ प्रोटोकॉल्स भी यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, तो वो रूल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल्स बोलेंगे। एंड द इंटरनेट यूजेज, कौन कौन से अब प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। फर्स्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, चीज़ें यूज़ करते हैं। प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउज़र, file transfer protocol, clients and email clients are the most common ways through which the users work on the internet। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है और कुछ वेब ब्राउज़र्स है जिनके थ्रू हम इंटरनेट पे कॉमनली काम कर सकते हैं। With the meteoric rise in demand for connectivity, the internet has become a communications highway for millions of users। जिस तरीके से कनेक्टिविटी की डिमांड आई, उस तरीके से क्या हो गया, कम्युनिकेशन ने भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया। आजकल तो मिलियंस ऑफ यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। द इंटरनेट वॉज इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड टू मिलिट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। पहले क्या था, इंटरनेट जब ARPANET बना था, वो मिलिट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, बट आजकल हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। बट नाउ इट इज़ फुल फ्लेज्ड conduct for any and all forms of information and commerce। Internet websites now provide personal, education, political, economic resources to every corner of the platform। Means कि आप हर जगह इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप इसे पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। नेक्स्ट है इंटरस्पेस। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउस, आपको इसके अंदर किस किस टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं वो पढ़ने। एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है और एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। मेनली जो हम यूज़ करते हैं लार्जर नेटवर्क के लिए, लार्जर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसे मैं आगे पढ़ाऊँगी। इट इज़ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कैसा होता है ये, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट। इसके अंदर हम बहुत सारे यूजर्स मिलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमें बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है आज के टाइम में। इट इज़ विजन ऑफ व्हाट इंटरनेट विल बिकम टुमारो। ये एक विजन है हमारे लिए कि हमें किस टाइप का इंटरनेट आगे फ्यूचर में मिलने वाला है। आजकल तो देखो आप इतना एडवांस हो गया कि इंटरनेट थिंग्स भी आ गए हैं, उसके थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइसेस को। द यूजर्स विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन मल्टीपल वेज। अब यूजर्स इसको मल्टीपल वे में कम्युनिकेट कर सकता है और फॉर्म कर सकता है मल्टीपल सोर्स एक साथ इंस्टेंटली, तुरंत ही। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें नेटवर्क की, एवरी नेटवर्क इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स। मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को मिलके ही नेटवर्क क्रिएट होता है। एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा। मेन सर्वर होगा जो उसको कंट्रोल करेगा और एक्सेस देगा, और बाकी सारे कंप्यूटर्स उसके ऊपर क्लाइंट वर्कस्टेशंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विदाउट NIC में कनेक्टिविटी नहीं कर सकती नेटवर्क के ऊपर, तो हमें NIC की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। डिटेल मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊँगी। अ कनेक्शन मीडियम, मुझे एक कनेक्शन मीडियम भी चाहिए ना जिससे मैं कनेक्टिविटी कर पाऊंगी। तो वह वायर्ड भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है। अगर वायर्ड है तो केबल की ज़रूरत पड़ेगी, केबल भी बहुत सारी होती है आपकी, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। अब अगर वायरलेस की बात करूँ तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स के थ्रू आप कर सकते हो। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT और 2000, नोवल नेटवर्क, यूनिक्स एंड लाइनक्स, ये इन सब की भी रिक्वायरमेंट है नेटवर्क के ऊपर कि आपको एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगी तो उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।